मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत गद्य भाग में से दूसरा अध्याय डायरी का एक पन्ना, जो इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सीताराम सेकसरिया जो हैं, इनका जन्म 1892 में हुआ था और यह अधिकांश जीवन जो है इनका कलकत्ता में बीता था। और ये बहुत सारे संचालक यानी शिक्षण संस्था हो, सांस्कृतिक साहित्यिक के संस्थापक के संचालन रहे हैं। लेकिन गांधी जी, महात्मा गांधी जी के एक आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इन्होंने जो है इन पदों को छोड़कर और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। और इनका उस समय जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महात्मा गांधी से इनका जो है करीबी यानी अनुभव उनका मिल गया। सुभाष चंद्र बोस से भी इनका मिलना हुआ। और उसके बाद इनको एक शौक़ था कि यह डायरी लिखने का इनका शौक़ था। तो इन्होंने भी जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए हैं वे सब घटनाओं को अपने डायरी में लिखते थे। उसी प्रकार आपके गद्य भाग में से डायरी का एक पन्ना अध्याय में भी 26 जनवरी 1931 में जो घटित घटना है उसका विवरण जो है इस पाठ के अंतर्गत मिलता है। तो इन्होंने बताया था कि 26 जनवरी जो पूरे भारत में जो है स्वतंत्र दिवस हर साल मना रहे थे। तो 1931 को भी 26 जनवरी 1931 को भी कोलकाता के भी जनता इस स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह तैयारी कर ली थी। यहाँ पर केवल प्रचार के लिए 2000 रुपये खर्च किए थे। यानी देखिए बहुत बड़ी रकम है। और इसके लिए वे बहुत ही उत्साहित से और कार्यकर्ता के घर जा जाकर उनको इसके लिए प्रेरणा दी कि स्वतंत्रता दिवस में हमें बड़े ज़ोरों से मनाना है। तो यहाँ पर कोलकाता का पूरा जो शहर है, बड़े बाज़ार में जो है मकानों के ऊपर झंडे जो लगाए गए थे। और उसी बीच जो है मकान ऐसे सजाए गए थे जैसे ऐसे मालूम होता था कि बंगाल में यानी कोलकाता में जो है उन लोगों को स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे जो लगाए गए थे, तिरंगा जो लगाए गए थे। और हर एक कलकत्ता के जनता के चेहरे पर उत्साह और नवीनता दिखाई देता था। तो इसी बीच जो है हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा था स्वतंत्रता दिवस। यह ब्रिटिश सरकार को पता चलने पर उन्होंने पुलिस को तैनात कर दिया। हर जगह गश्त का प्रदर्शन किया और मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात हुए थे। बड़े बड़े पार्कों में भी वहाँ पर जो है घेर लिया था। लेकिन इसी बीच जो है हमारे भारतीय जनता जो है यह सब होते हुए भी उनको केवल स्वतंत्रता हासिल करनी थी, इसीलिए वे घबराए नहीं। वह उनका एक ही लक्ष्य था कि मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभी इकट्ठा होकर भोर के समय यानी शाम के समय शाम के समय वहाँ पर सभा मिलकर एक शपथ विधि जो लेने वाली थी। लेकिन ब्रिटिश के पुलिस ने यह मालूम होते ही भोर यानी सुबह ही वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस ने उस मॉन्यूमेंट को घेर लिया था। फिर भी जो स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कार्यकर्ता जो हैं
बहुत ही हिम्मत से, इसीलिए उन्होंने पुलिस के आने से पहले ही सुबह होने के पहले ही वहाँ पर कई लोगों ने झंडा फहरा कर आ गए थे। देखिए कितने अच्छे हमारे भारतीय जो जनता है स्वतंत्रता के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। उसी बीच जो है श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू झंडा फहराने के लिए मॉन्यूमेंट के पास आते हैं, तो उनको पकड़ लिया गया। उनके साथ जो आ रहे थे लोगों को भी मारा और हटाया गया। यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं किस तरह वहाँ पर अविनाश बाबू को झंडा फहराने से रोक दिया और लोगों को हटा दिया। उसी बीच तारा सुंदरी पार्क में कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को भी झंडा फहराना था, लेकिन भीतर न जा सके। उसी प्रकार लड़कियां भी कुछ कम नहीं थी। गुजराती सेविका संघ के जो जुलूस निकाली थी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रकार जो है इतना वहाँ पर घेराबंदी होते हुए भी अपने जुनून को कम होने नहीं दिया भारतीय लोगों ने। कोलकाता जो जनता है वो आगे बढ़ती रही, क्योंकि उनको स्वतंत्रता दिवस मनाना था। तो यहाँ तक हमने जो है यहाँ पर पिछले वीडियो में पार्ट जो है यहाँ तक पढ़ा था। आगे जो है अब हम इसका सविवरण करेंगे। अब देखिए आगे देखेंगे, लड़कियां थी उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आगे देखेंगे जो प्यारा दूसरा है, 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। देखिए यहाँ पर केवल वहाँ ही नहीं, मारवाड़ी बालिका भी कुछ कम नहीं थी, उन्होंने भी विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। यानी यहाँ पर पूरी जो कलकत्ता में जितनी जनता है ब्रिटिशों के जुल्मों से बचने के लिए, उनको भगाने के लिए यहाँ पर हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने में एकजुट हो गए हैं। लड़कियों को उत्साह का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे। देखिए यहाँ पर जो है ये सब का उन्होंने फ़ोटो उतार रहे थे। अपने भी फ़ोटो का कॉपी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। देखिए ये प्रमुख जो हैं मुख्य लोग थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। यहाँ पर आगे देखिए अगला पैरा, पहली लाइन, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। यानी स्त्री जो समाज है वो भी इसके लड़ने के लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जुट गए थे। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। यानी जहां जाना था वहां पर जुलूस में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे। इसका मतलब क्या है, कार्रवाई अभी नहीं करेगी, क्योंकि सुबह जो पुलिस की जो घेरा थी वो दोपहर में नहीं दिख रही थी, इसलिए वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। यानी 1 बजे उतना नहीं था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। देखिए यहाँ पर जो है सुबह उन्होंने वहाँ पर घेरा रखा था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती गई वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। अगला पैरा देखिए,
जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। देखो, कानून भंग यानी जो उनके कानून को हम नहीं मानना है, यही कानून भंग है। तो इसीलिए नमक सत्याग्रह हो, ये सभी जो हैं कानून भंग के विरोधी ही हैं। तो यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर जो है ओपन लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। देखिए, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर जो है ब्रिटिश के, उन्होंने एक नोटिस भी निकाली थी कि यहाँ पर सभा नहीं होनी है। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। यानी ये सभा पहले से ही निश्चित था, पहले ही पता था। वहाँ पर जो नेताएं हैं उनको पहले ही नोटिस पहुँच चुकी थी कि आप इस सभा में शामिल नहीं होना है। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। देखिए, यहाँ पर पहले से ही उनको पता था कि जो 4 बजे है यहाँ पर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेकर झंडा फहराने वाले थे। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहली नहीं की गई थी। देखिए, पहले ही ब्रिटिश को बताया गया था कि हम 4 बजे यहाँ पर शपथ प्रतिज्ञा लेंगे और झंडा को फहराएंगे। इस तरह ओपन चैलेंज जो है पहली बार दिया गया था। ठीक अगला प्यारा देखिए, ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। देखिए, यहाँ पर सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जो है जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। यहाँ पर उनको अंदर आने के लिए प्रवेश ही नहीं करने दिया, उन्हें पहले ही रोक दिया गया। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। लेकिन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वह जुलूस को नहीं रोक पाए। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। देखिए, यहाँ पर पुलिस जो है लाठियां शुरू, क्योंकि भीड़ उनके काबू नहीं थी। बहुत आदमी घायल हुए। देखिए, स्वतंत्रता जो हासिल करने के लिए, अपने ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए भी यहाँ पर पाबंदी होने के कारण, लेकिन लोग में जुनून था, लेकिन ब्रिटिश ने बहुत से आदमियों को घायल किया। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। देखिए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां चलाई गई। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। देखिए, इतने लाठियां बरसते हुए भी, जुल्म सहते हुए भी वंदे मातरम का जो बोली है वह बोलते रहे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए। देखिए, इस वजह से वो जो लाठियां बरसा रहे थे, इसीलिए गांगुली ने उन्हें इधर बुलाया। पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। देखिए, क्रांतिकारी जो होते हैं, नेताएं होते हैं, जुल्म सहते हुए भी, लाठी का जो प्रहार सहते हुए भी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश को स्वतंत्रता दिलाना है। आगे अगला प्यारा, लास्ट वाला प्यारा देखिए, यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आँख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। भयानक रूप से कैसे हो गए थे देखिए हालात। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मींच जाती थी। आंख मींचना यानी मर जाना। देखिए, क्षितिज चटर्जी का तो सिर ही फट गया था। ऐसे कई जुल्म जो हैं ब्रिटिश के पुलिसों ने हमारे ऊपर, नादान जो हैं हमारे ऊपर लाठियां बरसाए, क्योंकि हमारा हक है कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं, लेकिन उन गुलाम, हमको वह गुलाम समझते थे, इसीलिए हम पर लाठियां बरसाने लगे। आगे देखेंगे क्या होता है।
चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। देखिए, इतने होते हुए भी, लाठी बरसाते हुए भी सिर फट गए, लेकिन झंडा फहराना रुका नहीं, घोषणा भी रुकी नहीं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। देखिए, यहाँ पर स्त्रियां भी कुछ कम नहीं थी, वो भी बहुत संख्या में थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटरी गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थी। देखिए, हम वॉलंटरी यानी जो है व्यक्तिगत यानी स्वयं रूप से जो गए थे, लाठियां, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई, लेकिन उन्होंने हटने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनके जो दिमाग में एक ही जो है उनके दिमाग में एक ही विचार था कि स्वतंत्रता दिवस अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाए। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। देखिए, वहाँ पर जो स्थानीय जो लॉकअप है, वहाँ पर लाल बाजार नामक, वहाँ पर इनको भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियाँ जुलूस बनाकर वहाँ से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। देखिए, इतनी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जो हैं, स्त्री हो पुरुष हो, सभी वहाँ पर एकजुट हो गए थे। ब्रिटिश के पुलिस जो हैं, कितनी देर तक वह लाठी चलाते, उनके भी हाथ जो हैं थक गए हैं, ठंडी पड़ गई हैं पर थक गई हैं। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए, फिर रोककर फिर से डंडा चलाना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण घायल भी ज़्यादा हो गए। धर्मतल्य के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। देखिए, वो अभी ठान लिया कि बैठकर हमें यहाँ से हिलना नहीं है, इसीलिए वहाँ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। देखिए, जो है वहाँ से लाल बाजार में स्त्रियों की जो टोली है उसे भी लेकर गया, लेकिन एक टोली जो है आगे बढ़ी, उसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। देखिए, इतनी भयंकर दृश्य, लाठी बरसा रहे हैं, सिर फट रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का और प्रतिज्ञा लेने की या झंडा फहराने की जो जुनून है वो कम नहीं होता दिख रहा है। अगला पैरा में देखेंगे। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। देखिए, इतना लाठी बरसा रहे हैं, इसी बीच में जो है जो जुनून है भारतीय जनता की वो कम नहीं होती दिख रही है। तो पुलिस की वहाँ पर लारी आई और सभी को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। रिजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दम झेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो रिजलाल गोयनक का, इनको भी पकड़ लिया गया। पहले तो दूसरा पैरा में तीसरा लाइन, पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। देखिए, कितने जुल्म जो है भारतीय जनता के ऊपर करने लगे थे। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया। देखिए, जहाँ पर बंदी बनाया गया था वहाँ पर जाकर जो है आंदोलन करने लगा और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। वहाँ पर भी उनको पुलिस ने पकड़ लिया। मदालसा भी पकड़ी गई थी।
उससे मालूम हुआ कि उसके थाने में भी मारा था। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। देखिए 105 स्त्रियां वहाँ पर पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। देखिए स्वतंत्रता के लिए कितनी उनमें जुनून थी कि हमें स्वतंत्रता दिलानी है। इतनी स्त्रियां कभी सहभागी नहीं हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, यानी गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। देखिए यहाँ पर जुलूस तो निकाल दिया, जोश और जुनून से वहाँ पर उनके साथ भिड़े, लेकिन बहुत सारे जो जनता है भारतीय वह घायल हुए थे। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक जो है 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। देखिए जो संख्या है घायलों की बढ़ती जा रही थी। पहले 67, बाद में 103। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमियों तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग। देखिए 160 तो वहाँ पर अस्पताल में थे, लेकिन जब घायल होकर उनका इलाज होने के बाद जो घर गए हैं वो अलग सा हिसाब है। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाज़ार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। देखिए यहाँ पर स्त्रियाँ भी कुछ कम नहीं थी, वो भी 105 जो है गिरफ्तार हो गए थे। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। देखिए हम स्वतंत्रता के लिए वो एक अभियान समझते हैं। यहाँ पर गिरफ्तार होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देश के लिए लड़ते लड़ते गिरफ्तार हो गए। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। देखिए यहाँ पर कलकत्ता पर पहले उतना बड़ा चढ़ाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया नहीं जाता था, ऐसे समझा जाता था। लेकिन इस घटना से वह जो पहले के जो अंश जो लगे हुए थे, धूल जो था वो मिट गया। लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। देखिए जो है पूरे भारत में जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया था। कलकत्ता भी जो है उसमें सहभागिता इस प्रकार दिखाकर अपना भी जो ध्यान जो है केंद्रित करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार जो है डायरी का एक पन्ने के द्वारा सीताराम सेक्सरिया ने जो है 26 जनवरी 1931 को जो कोलकाता में घटी हुई घटना को हमारे सम्मुख रखने का कोशिश किया। किस प्रकार वहाँ पर लोग जो हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ब्रिटिश के पुलिसों से भिड़े और उनके जुल्म सहते रहे। कई लोगों के सर फट गए, लेकिन जो वंदे मातरम नारे जो लगते रहे और बहुत सारे घायल होते हुए भी उनको एक मन में जो खुशी है कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाने में बहुत हम सफलता हासिल की और पूरे भारत में हमारी जो घटना है सभी को केंद्रित करने का एक अवसर मिला, यह उससे खुश हो गए। इस प्रकार जो है डायरी का एक पन्ने में इस प्रकार जो है विस्तृत अध्ययन हमने आज किया। इसके प्रश्नोत्तर जो हैं संपूर्ण चर्चा जो है अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।